और मामा अच्छे नहीं होते हैं, आप ये भी समझ लो, मामा कंस भी होते हैं, सारे मामा अच्छे नहीं होते हैं। तो जनता जनार्दन इस बार वोट देके साबित करेगी कि जनता किसके साथ। यूपी और बिहार से ही शुरू हो। सहमत? क्या यूपी और बिहार में वैसी स्थिति बनने लगी है कि हम बदलाव की ओर देख सकते हैं? आज का जो आपने महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर देखा, वो बदलाव है, और वो एक ऐसा बदलाव है जिस बदलाव के आगे भारतीय जनता पार्टी का झूठ नहीं टिक पाएगा। ये सत्य का बदलाव है और हम सत्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने जो देखा है वो जनता अब उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी। उनको जरूरत थी, जो बट रहा था विपक्ष, वो एकजुट हो जाए। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए और उसको उद्देश्य के लिए, इसलिए इस सरकार का सत्ता जाना जरूरी है। और मामा अच्छे नहीं होते हैं, आप ये भी समझ लो, मामा कंस भी होते हैं, सारे मामा अच्छे नहीं होते हैं। तो जनता जनार्दन इस बार वोट देके साबित करेगी कि जनता किसके साथ है। मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि शिवराज जी नई योजनाएं ला रहे हैं, कभी किसानों के लिए तो कभी महिलाओं के लिए। बात अभी लाडली बहना योजना की आपने हाल ही में करी, साथ ही जो मध्य प्रदेश में जो हाथिया थे वो भी बंद कर दिए गए हैं कि बहनों की जो सुरक्षा है उसको देखा जाए। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को कि जो महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं वहाँ की वापस अपनी तरफ ले रहे? दूसरा प्रश्न ये कि आपने कहा था कि अगर देना ही है तो 5 से 6 हज़ार रुपये दें। आप आपकी जो प्रत्याशी है वही यहाँ पर बता रहे हैं आपकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, क्या अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो क्या आप ये सब घोषणाएं करें? दो चीज़ें हैं, मैं बहुत स्पष्ट आपसे बात करूँगा। पहली बात, मैं नहीं चाहता महिला किसी भी सरकार के अधीन हो कि उनको कुछ मिलेगा। उनको सशक्तिकरण के लिए हमें बात करनी चाहिए कि उनको एजुकेशन मिले, उनको रोजगार मिले, वो अपने कार्यों पर करें। और मैं आपको 2 उदाहरण, एक नेमावर की घटना अगर आपको याद हो, मैं गया था एक आदिवासी परिवार के 4 लोगों को, और पुलिस नहीं करी थी कार्रवाई, हमने जाके दबाव बना तब गिरफ्तार किया ताकतवर व्यक्ति को, और फिर वो बच्चे, वो डेड बॉडी मिली, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और आज भी पिटी आई थी। और अभी आपके पड़ोस में डोगट में जो हुआ, एक आदिवासी बच्ची के साथ जो हुआ, और फिर पुलिस ने जो कार्रवाई की गोली चला के पीड़ितों की परिवार के एक बच्चे की, एक व्यक्ति की जान ले ली कार्रवाई के नाम पे। और जब पूछा गया अधिकारियों से तो एसपी और डीएम कहते हमने नहीं दिए ऑर्डर, एसडीएम कहता हमने नहीं दिया ऑर्डर, तो किसने कर दी कार्रवाई? गोली चल गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहनें सुरक्षित रहें भारतीय जनता पार्टी से, इस सरकार से सुरक्षित रहें, इनके नेताओं सुरक्षित रहें, तो बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री अच्छा क्यों कर रहे हैं घोषणा? में तो जब मानता जिस दिन सरकार में उस दिन घोषणा कुछ अच्छी करते। 4.5 साल बाद क्यों याद आ रही है बहनों की? क्योंकि उनकी वोट को खरीदना है, जनता बिकाऊ नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने आदिवासी वोट काटने के लिए जो है टंडिया बिल और बिरसा मुंडा को याद किया, याद ही करा। तो जल जंगल जमीन पर अधिकार दे दो आदिवासियों को, 5वीं सूची लागू कर दो। वो तो नहीं कर रहे हो, उनकी जमीनें तो छीन रहे हो, लूट रहे हो और आवाज़ उठाने पर हत्या कर रहे हो। तो टाटिया भील जी की मूर्ति भी लगाइए या बिरसा मुंडा जी की लगाइए, लेकिन समाज को अधिकार मत दीजिए। और ये सदियों से होता है हमारे साथ, आज़ादी के बाद भी हो रहा है। मकान नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे, मूर्ति देंगे। मूर्ति हमारे पास पहले से बहुत सारी है। पैसे एक चलू कह रहा हूँ, पैसे एक चलू किया। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी समय बता देगा क्या किया है। मेरे पास डाटा होता तो मैं आपको बता देता, आपके सामने रखता कि डाटा क्या दिया है इस बजट में। आप सब पत्रकार साथी, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, अभी जो बजट उन्होंने घोषणा की थी उसमें क्या दिया SC/ST के लोगों को, आप बता दो। एक दिन हो सकता है मुझे पता लग जाए SC/ST के लिए कौन सा स्पेशल प्रोविजन किया उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। चलिए बता दीजिए मुझे कि उनसे उनके बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं। महिलाओं के लिए क्या किया लाडली योजना के अलावा, बताइए आप मुझे। और ये भी किसको मिल रहा है आप देख लीजिए, कितनों तक पहुँचेगा। आजकल धर्म और जाति आधारित राजनीति हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल, सभी नेता एक सद्भाव की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं आप भी उसी डगर पर चल पड़े हैं। आप सिर्फ दलितों की बात करते हैं। अगर जनता है, आम जनता है, इंसान है, तो कोई वर्ग नहीं होता, ना कोई जाति होती है। तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय से देखा जाता है कि आप सिर्फ केवल दलित वर्ग का चाहे, आप क्यों ठाकुर की बात नहीं करते हैं, आप क्यों ब्राह्मणों की बात नहीं करते हैं, आप उन्हीं को क्यों आगे रखते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, सवाल बड़ा जानदार है, मज़ा आ सुन के। पहली बात ये कि जाति हमारे माथे पे लिखी है और जाति जब तक व्यवस्था में है तब तक रहेगी जाति। आप सरनेम लगाते हैं, जाति मैं नहीं लगाता, आप सब लोग लगाते हैं। मैं तो, मेरे नाम के पीछे आज़ाद है, आप तिवारी जी बैठे हुए हैं, वहाँ शर्मा जी बैठे हैं, कोई और बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। जाति आप लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं।
हम तो नाम के पीछे आज़ाद लगाते हैं। दूसरी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो भाई है मेरे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को और सुन लीजिए कि जिन वर्गों पे लीडरशिप है, जिनके पास नेतृत्व है, जिनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है। जिनके पास कोई नहीं है उनको जरूरत है। फिर मेरी बात को समझिए कि जिनके पास नहीं है कोई आवाज़ उठाने वाला, उनको जरूरत है मेरे जैसे लोग की। और मैं दलितों की नहीं उठाता सिर्फ आवाज़, क्या तो आप नहीं देखते हैं, मैं पिछड़ों की ओबीसी आरक्षण के आंदोलन में आया, मैं आपको पता है 12 घंटे भोपाल मुझे एयरपोर्ट पर बंद रखा। मैं जब नेमावर की वो आदिवासी बच्ची है, मगर आप चश्मे से दलित ही देख रहे हैं, मैं क्या करूँ। जब सीए एम पे रहना था, मैंने भोपाल में प्रोटेस्ट किया, वो मुस्लिम समाज का मामला था। सिखों के साथ जब अन्याय हुआ, किसान बैठे थे तो मैं उसको लड़ रहा था, लेकिन आपको दलित दिखाई दिया, क्योंकि आप देख ही दलित रहे। बेसिक ये है, आप मुझे मेरी जाति के हिसाब से देखते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि इंसानों की जाति नहीं होती, सब इंसान होते, तो फिर देखिए ना, जिसके साथ अन्याय हूँ मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हम ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ कहीं, उनकी लड़ाई भी हमने लड़ी, हम रिकॉर्ड दे देंगे आपको। और अगर किसी ठाकुर के साथ कोई अन्याय हो, वो भी लड़ रहे हैं। और आकाश गुजर दलित नहीं है, वो गुजर समाज से बैकवर्ड है, जिसके लिए मैंने अभी सवाल खड़ा किया कि उसके पे तो पूछ लो, उसका इनकाउंटर हुआ। और मैं घोषणा नहीं करूँगा बहन, मैं करके दिखाऊंगा। घोषणा तो सारी सरकारें कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है? 16 करोड़ ले लिए रोजगार, मैं तो करके दिखाने वाला हूँ। शिवराज जी के बाद में कमलनाथ जी ने कह दिया था कि 1500 रुपये दूंगा और गैस की टंकी 500। एक से दूसरा सवा से क्या करें, तो हम नहीं कह सकते उनके बारे में। फिर भी अच्छा है जो कह रहा है। और मैं तो कहता हूँ जो वादे किए हैं आपने, जितने वादे सरकार के समय किए थे, चुनाव के समय, और मीडिया के लोग चाहिए उनको छाप दें कि कितने पूरे किए इनमें से, तो आपको पता लग जाएगा धरातल में सच क्या है जब चुनाव आता है। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मीडिया के लोग कभी सुनी नहीं होंगी। जब चुनाव आता है सब लोग वादा करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कोई 420 का मुकदमा नहीं होता अगर नेता कोई उस पर ना अमल करे। कभी नहीं होता, आप देख लो, अगर होता तो बता दो। और आप किसी बिजनेस में कर दोगे तो आप पे फ्रॉड का केस हो जाएगा, पैसे के आधार बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत के लोगों ने भी डेमोक्रेसी को नहीं समझा है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार बनती है, मीडिया के लोगों को शायद जानकारी यही हो जाएगा। उदाहरण, पिछली बार कितने % वोट पड़ा टोटल सरकार बनाने में 2018 में? अगर कोई मीडिया के साथ ही जानकारी दे के बता दे, अगर किसी के पास हो जानकारी। चलो फिर मैं केंद्र पे आपको बताता हूँ, 61% वोट पड़ा था केंद्र के लिए, जब केंद्र की सत्ता 2019 में बनी। 60% का मतलब ये है कि 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, और जो सरकार बनी वो 31-32% वोट लेके बनी। यानी कि जिस मेजोरिटी की वजह सरकार बनी, उससे ज़्यादा % लोगों ने वोट ही नहीं किया। नहीं, परसेंट पे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को % शेयर ज़्यादा था, 3% ज़्यादा था कांग्रेस से। टोटल नहीं, मैं एमपी की बात नहीं कर, मैं सिर्फ एमपी की बात नहीं कर रहा, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे गौर करो। 100% वोटिंग में से 60% वोट होता है, और जीत जो पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार में है तो उसको 35% मिल जाता है, मैक्सिमम 37-38 मिल जाएगा। लेकिन 40% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि वोट की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हम तो इसको छुट्टी मान रहे हैं कि छुट्टी आज के दिन चलो घुमाते हैं। अगर वो 40% लोग वोट पड़े करें तो 70% मेजोरिटी सरकार बनेगी, और तब मुझे लगता है कि लोग वास्तविक समझे। जिस डेमोक्रेसी में 60, आज सोचो 10% लोग, 10 लोगों को वोट गिरना है, और 4 गिरते ही नहीं है, और 3 वोट लेके एक आदमी सरकार बना लेता है, तो समझिए तो वो 4 कितने महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए, अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। जब जनता प्रयोग करेगी तब जाके आप देखना, तब होगा असली डेमोक्रेसी। अगर चंद लोग सरकार तय करेंगे तो कैसी सरकार है आप बताओ। अगर 32% लोगों ने केंद्र की सरकार बनाई तो 40% लोग उनके खिलाफ थे जिन्होंने वोट नहीं किया। जब उनका वोट चेक होगा तब पता लग जाए किसकी तरफ है। तो बहुत सब चीज़ें हैं, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं गाँव-गाँव जाके कि लोग वोट की वैल्यू को समझें।